बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान की जो सूरत हाल है बहुत ही डेंजर सूरत हाल पहुँच चुकी है, क्योंकि जो बाजोड़ जलसी में वो बम ब्लास्ट हुआ है। उसके बाद इमरान खान साहब ने आज तकरीर भी की है, और तीसरी ये है कि इमरान खान साहब आज बनी गाला पहुँच जाएंगे, और सुबह उनके दो काफ़ी सारे मुकदमात की समाअत है। और इम्पोर्टेड हुकूमत आखिरी हरबे के तौर पर हो सकता है इमरान खान साहब को आज तोशा खाना में नाइल कर दे, या किसी और में गिरफ़्तार कर ले, FIA में गिरफ़्तार कर ले, क्योंकि जो सूरत हाल बनी है बहुत ज़्यादा डेंजरस हो गई है। और दूसरी और चौथी बात यह है कि इंडिया जो है ना वो बिल्कुल वाच कर, और किसी टाइम भी इन 5-7 दिन जो रह गए हैं हुकूमत के, इसमें हमला भी कर सकता है, क्योंकि सर्जिकल स्ट्राइक वो लाजमी करेगा, क्योंकि उसने आइंदा इलेक्शन भी जीतना है। और दूसरी ये है कि जो हमारी एयर स्पेस है उसको भी अलर्ट कर दिया गया है, जो कि जहाज़ है, जो पैसेंजर जहाज़ हैं उनको बल्कि ऊंचाई पे कहा गया कि वो ऊंचाई पे अपनी परवाज़ करें। ये जो मुझे सूरत हाल नज़र आ रही है वो बड़ी ख़तरनाक हो गई है, क्योंकि जो शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ फैमिली है वो कुछ भी पाकिस्तान के लिए कर सकती है, क्योंकि ये पाकिस्तान को तबाह करने पे बिल्कुल तुल चुके हैं। और इसके साथ एस्टेब्लिशमेंट के वो रजीम चेंज के ऑफिसर हैं, जनरल हैं, जो कुछ भी मतलब पाकिस्तान को बर्बाद करने पे बाकायदा तुल चुके हैं, क्योंकि जो 15 महीने में जो कुछ हुआ है वो आपके सामने है। और सबसे बड़ी बात ये हो रही है कि इमरान खान साहब ने आज बाकायदा तौर पर कहा कि मुझे सब पता था, मैं अपनी फ़ौज की खातर, अपनी सलामती की खातर, इस्टेब्लिशमेंट की खातर मैंने मतलब कि मुँह बंद रखा। लेकिन परसों जो ख्वाजा आसिफ ने खुद ही कह दिया है कि 2019 से मेरी हुकूमत को मतलब कि साजिश करके मतलब कि ख़त्म किया गया। इसके सबूत खुद मुस्लिम लीग नून के डिफेंस मिनिस्टर दे रहे हैं। और अब ये जो है ना आसिम मनीर के लिए बहुत ही एक बम शल है, और ये बहुत ही ख़तरनाक की सूरत हाल की तरफ पाकिस्तान जा रहा है, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट में भी जो सूरत हाल बन रही है वो भी ख़तरे की अलामत है। क्योंकि जो आज बिल पेश किया गया था इमरान खान साहब की पार्टी पे, और इमरान खान पे पाबंदी लगाने का, वो बिल तो फ़िलहाल वापस हो गया है, लेकिन यह शहबाज शरीफ फैमिली कुछ भी कर सकती है। इसके आगे मतलब कि जो लिफाफा साफ़ी हैं, जो बिके हुए चैनल हैं, वो भी खबरें दे रहे हैं कि सुबह आज इमरान खान साहब को जो मतलब कि सुबह पेश होना है, उन्होंने हो सकता है कि उनको तोशा खाना में नाइल कर दिया जाए। और तीसरी और आखिरी खबर यही आ रही है कि यकीन नहीं करेंगे कि सूरत हाल नहायत ही गंभीर हो गई है, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट के अल्लाह ताला का मतलब कि लाख लाख शुक्र था कि इस्टेब्लिशमेंट के जिन अरबों ने इमरान खान साहब को रास्ते से हटाने के लिए अभी तक कोशिश की वो कामयाब नहीं हुए। लेकिन ये कि हो सकता है कि कुछ ये कर जाएँ, क्योंकि इन्होंने बाकायदा तौर पर इमरान खान साहब पे हमला किया, इमरान खान साहब पे 200 मुकदमात कर दिए हैं। और इमरान खान साहब ने आज साफ लफ्ज़ में कहा कि जो मेरा जुल्म सितम मेरी औरतों पे हो रहा है वो तो इस्लाम में भी जायज़ नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं तो जब यूरोप में गया था तो उस वक़्त मैंने देखा था कि औरतों की कोई कदर व कीमत नहीं है, लेकिन जब मैं पाकिस्तान में आता था तो यहाँ तो बहुत कदर व कीमत थी। लेकिन इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने डॉक्टर यास्मीन राशिद, तैयबा और मतलब कि आलिया हमज़ा, उन पे बग़ैर मतलब के ना तो वो मुलव्वस हैं, ना ही वो कुछ कर सकती हैं, ना ही उन्होंने कोई मतलब कि कोर्ट कमांडर हाउस जलाया है, लेकिन उनको अभी तक 80 दिन हो गए उनको अंदर रखा हुआ है। ये पाकिस्तान की इस्लामी निज़ाम में औरतों की बहुत बड़ी तौहीन है। और ये जो कुछ हल्के इस्तेमाल कर रहे हैं ये खुद ही अपने जाल में फंसते जा रहे हैं। और मैंने तो जो कुछ भी किया वो इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए और अपनी सलामती के लिए किया है। और मैंने उतलमकान कोशिश की थी कि मैं कोई ऐसे राज ना, मुझे सब पता था लेकिन मैं ऐसे राज नहीं करना चाहता था। मैंने मतलब कि कोई ऐसी बात की है। ये जो 9 मई का बहाना बना के मुझ पर जो जुल्म सितम किया गया है, मेरी पार्टी पे किया गया है, मेरे मतलब कारकुनों पे किया गया है, ये सब आपके सामने है। उन्होंने कहा कि इस वक्त मुल्क इक़्तिसादी तौर पर तबाह हो चुका है, दफाई लिहाज से भी पाकिस्तान की सूरत हाल कोई अच्छी नहीं है, और इंटरनल सूरत भी अच्छी नहीं है। मैंने एक मौका था जब अशरफ गनी की हुकूमत फ़ाल हुई थी, तो हमारे लिए बहुत अच्छा मौका था। हमारे बहुत अच्छे तल्क़ात थे तालिबान
کے ساتھ، لیکن اس حکومت نے اس پر توجہ نہیں دی اور ساری ایجنسیاں، ساری مطلب کہ پاکستان کے سارے ادارے مجھے اور میری پارٹی کو ختم کر کے کرنے پہ لگے ہوئے تھے۔ آبادی درج گردی جو ہوئی آج بجوڑ میں، وہ ان کے لیے انہوں نے دعا کی اور یہ کہا کہ یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے، یہ اب دہشت گردی پاکستان میں مزید بڑھے گی، کیونکہ جس طرح کی صورتحال ایجنسیوں نے اور مطلب اسٹیبلشمنٹ اور امپورٹڈ حکومت میں کوئی توجہ نہیں دی، اب جو ہے نا وہ مطلب کہ ہمارے ہاتھ سے یہ کام نکل گیا ہے، کیونکہ طالبان جو ہے اس وقت ہم آئے تھے، اس وقت ہمارے پاس سنہری موقع تھا اور ہمارے طالبان کے ساتھ بہت اچھے تعلقات بھی تھے، لیکن یہ ہے کہ ہٹ درمی اور کسی نے کوئی توجہ نہیں دی۔ مراد سعید نے بھی کہا تھا کہ دہشت گردی آ گیا ہے، میں بھی بار بار کہہ رہا تھا دہشت گردی کو روکنے کے لیے کچھ کریں، لیکن یہ حکومت مجھے ختم کرنے کے بھی تلی ہوئی تھی۔ پاکستان زندہ باد۔